फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम की चैप्टर वाइज श्रृंखला की। अगर इसकी बात की जाए चैप्टर वाइज श्रृंखला की, तो इसमें हम अब तक 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो क्या है, तो हमारा 10 चैप्टर है। आपको बता दें कि यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज यूथ कंपटीशन टाइम की श्रृंखला मिल रही है। साथ में अगर आप इस चैनल की मेंबरशिप ले लेते हैं, यानी इस चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, इसकी मेंबरशिप ले लेते हैं, तो आपको नोट्स का बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अब 40 दिन है, इस 40 दिनों में आपकी रणनीति इस तरह की होनी चाहिए कि आप सफलता हासिल कर लें। तो वो नोट्स केवल और केवल आपको मेंबरशिप से ही मिल जाएंगे, अदरवाइज और कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस चैनल की जो मेंबरशिप है वो आपको नोट्स तक पहुंचा देगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो मेंबरशिप लेंगे उन कैंडिडेटों के लिए अलग से ट्रीटमेंट तथा अलग से नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला कोई यहाँ पे चैप्टर वाइज देखें तो अभी चैप्टर कौन सा है, 10 है। उसका नाम क्या है, प्राणिज भोज्य पदार्थ, यानी प्राणिज यानी जीवों से मिलने वाले खाने के, यानी भोज्य यानी खाने के पदार्थ। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, 60 आप ले आते हैं, 40 आपको मिलना है। इस तरह से यहाँ पे आपको 100 मिल जाएगा और ये 100 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 100 का स्कोर ही आपको सीट दिला सकता है। क्योंकि देखिए, इसको मैं टाइप करवाऊँ उस बुक को, फिर आपको करवाऊँ, तो उससे चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ दिया जा रहा है। तो इसलिए ये देखा जाता है कि कम मतलब इस तरह का करा जाता है कि आपका भी खर्चा कम आए और चैनल का भी खर्चा कम जाए। तो इसलिए यहाँ पे जो अथॉर है उनकी तरफ से इसको हम इस तरह अगर विजुअल यानी बड़ा कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं, तो आपको इसका राइट आंसर नहीं दिखेगा। जो पिछली बार क्वेरी की थी कि मैम आंसर पहले दिख जाते हैं। अब इसी बुक को मैं टाइप करवाऊँ तो टाइपिंग वाला अलग से चार्ज लेगा। तो इसलिए ये फिर आप तक पहुँचते पहुँचते महंगी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे केवल और केवल क्या रखा गया है कि यूथ की जब हम बुक ही करा रहे हैं तो पूरी बुक ही से है मतलब है। यहाँ पर अगर इसको टाइप करो फिर आपको दो, तो उससे क्या है, वो है तो बुक यूथ ही की ना। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसके आज मैं क्वेश्चन करूँगी कि इसकी जो आंसर है वो नहीं छुपाती जाऊँ और यहाँ पर क्वेश्चन पर बात करते जाएँ। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं, प्राणिज जगत से। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जीवों के शरीर से हमें प्राप्त हो, चाहे वो मदर हो चाहे वो बफेलो का हो, इस तरह से। तो पाद यहाँ पे भोज्य पदार्थ एवं मक्खन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई दो अमिश्रणीय द्रव्य एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो डॉट डॉट बनता है। तो यहाँ पे जो क्या बनेगा, तो यहाँ पे इमाइलन, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आपने सुना रखा होगा, पायस जिसको बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आई होप आज आपको आंसर नहीं दिख रहे होंगे। ये कब आया, तो यूजीसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी 2021 में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जब कोई दो अमिश्रित द्रव्य एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो यहाँ पे इमल्सन बनता है। पायस जिसको इमल्सन दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है। पायसन के उदाहरण में शामिल है मक्खन, याद रखिएगा, यहाँ पे मार्परिन, दूध, क्रीम, फोटोफिल्म का प्रकाश, संवेदी पक्ष, मेगा, धातु काटने का में काम आने वाला तरल, इस तरह से ये सभी शामिल हैं। बट आपके में खाद्य पदार्थ ही रहेगा, तो आप मक्खन को मत भूलिएगा। ठीक है, दूध और क्रीम को मत भूलिएगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, जल में तेल प्रकार के पायस। तो जल में तेल प्रकार के पायस का कौन उदाहरण है, तो आपको याद रखना है कि वो कौन हो जाता है, दूध और यहाँ पे वेंजिंग क्रीम, और दूध में द्रव्य भसा और जल परिक्षिप्त रहती है। ठीक है, यानी दूध में द्रव्य वसा जो होती है वो हो जाएगी इसके उदाहरण, और दूध हो जाएगा, और यहाँ पे वेंजिंग क्रीम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, तेल में जल प्रकार के पायस जो तेल में मिलते हैं, अभी हमें जल में मिले थे, जिसमें हमने दूध और यहाँ पे वेनिसिक क्रीम देखी और दूध में द्रव्य वसा देखी। तो ये हमें कहाँ मिल रही है द्रव्य वसा, आपको कब दूध में दिखाई देती है, जब आप उसमें पानी ऐड कर देते हैं तब। ठीक है, तो इस तरह से याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि जल में तेल प्रकार के पायस जो है तेल प्रकार के वो होते हैं, दूध में द्रव्य वसा।
ठीक है, उसका उदाहरण। अब तेल में जल प्रकार के पायस, इस प्रकार के पायसों में जल परिक्षिप्त प्रावस्था की तरह कार्य करता है। जैसे उदाहरण में कौन सा हो जाएगा, तेल में जल प्रकार के पायस, तो ये मक्खन हो जाएगा। आपने देखा होगा मक्खन को 2 से 3 दिन रख दो तो उसमें से हल्का सा मतलब पानी निकलता है, तो याद रखिए मक्खन हो जाएगा। फिर हो जाएगा कोल्ड क्रीम, भी इसी प्रकार के पायस हैं जो तेल में जल प्रकार के पायस हैं, यानी तेल में ये पानी का ऐड होना है। दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, अब आपको आंसर नहीं दिख रहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस जो है दूध की किण्वन प्रक्रिया में जीवाणु प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध प्रोटीन किस एक आवश्यक अम्ल में धनी होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे। तो दूध प्रोटीन की बात होती है तो लाइसिन जो है ये इसके आवश्यक अम्ल में धनी होता है। चलिए, दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है जिसमें वसा यहाँ पर पाइस के रूप में, केसिन कैल्शियम और केसिनेट के रूप में, और शर्करा लैक्टोज के रूप में यहाँ पर फास्फोप्रोटीन एवं अन्य पौष्टिक तत्व घुले रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अभिकथन कह रहा है कि गाय के दूध की अपेक्षा शिशु मानव दूध से लोहा लवण अधिक धारण करते हैं, जबकि कारण कह रहा है कि गाय के दूध की तुलना में मानव दूध में लोहा लवण अधिक मात्रा में होता है। तो हमें यहाँ पे देखना कारण और कथन दोनों सही है क्या। अब यहाँ पे बात हो रही है लोहा लवण की, यानी आयरन की। तो आयरन की जो मात्रा है ये क्या है, मानव दूध में लोहा लवण अधिक मात्रा में, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ह्यूमन मतलब मानव दूध में इसकी मात्रा बढ़ी हो। गाय के दूध की अपेक्षा शिशु मानव दूध में लोहा लवण की अधिक धारण करता है, ये मतलब फैक्ट सही बात है। तो यहाँ पे याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, जो मदर्स मिल्क होता है उसमें क्या है, गाय के दूध की तुलना में बेहतर अवशोषित होता है तथा मानव दूध में विटामिन सी और उच्च लैक्टोज का स्तर आयरन के अवशोषण में सहायता करता है। दूध का आइसोलेटिक बिंदु है, तो याद रखिएगा कितना होता है, तो 4.6 होता है। आइसोलेटिक बिंदु की अगर बात की जाए पीएच की, तो जिस पर दूध की घुलनशीलता निम्नतम होती है, याद रखेंगे। दूध की मिठास निम्न में से किसकी उपस्थिति से होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लैक्टोज। उस दिन भी कहा था कि लैक्टोज, लाला क्या पीता है, दूध, और दूध कैसा होता है, मीठा। तो दूध की मिठास किसका कारण है, तो वो लैक्टोज का कारण है। नेक्स्ट देखते हैं। केसिन, लैपेज और यहाँ पर राइबोफ्लाविन, अगर केसिन की बात करें तो स्तनधारियों के दूध में पाए जाने वाला यहाँ पर फास्फोप्रोटीन है, और कैल्शियम केसिनेट के रूप में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लाइपेज की बात करें तो ये एक एंजाइम है जो वसाओं को हाइड्रोलिसिस में सहायक होता है। और अगर यहाँ की इसकी बात करें राइबोफ्लाविन की, तो ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी तंत्रिका संबंधी बीमारियों, अनीमिया और हृदय रोग से जुड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध दूध का सापेक्षिक घनत्व होता है, तो शुद्ध दूध का सापेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सापेक्षिक घनत्व की बात हो रही है, और शुद्ध दूध का सापेक्षिक घनत्व हो जाएगा हमारा 1.030 से 1.034 तक। शुद्ध सापेक्षिक घनत्व कितना हो जाएगा, 1.030 से 1.034 तक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दही का खट्टापन किस जीवाणु के कारण होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसको हम देख लेते हैं कि दही का खट्टापन, तो वो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस से। ठीक है, दही का खट्टापन लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जिस दूध में ऐच्छिक स्वाद के विकास के लिए सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है वह होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह क्या होता है, तो याद रखिएगा वह दूध कैसा होता है, तो यहाँ पे सांद्र होता है। ठीक है, ऐच्छिक स्वाद के विकास के लिए सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है वो सांद्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दूध में मौजूद प्रमुख प्रोटीन कौन सा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो कैसीन जो है वो दूध में मौजूद प्रमुख प्रोटीन है। दूध के उस अपमिश्रक का नाम क्या है जो कि इसमें आयोडीन घोल मिलाकर निर्धारित किया जाता है, तो वो होता है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च में क्या करते हैं, आयोडीन घोल मिलाकर तैयार करते हैं। स्टार्च विभिन्न अनाजों जैसे गेहूं, चावल, चना, जौ, दालों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध, तो आपको बस याद रखना है कि माँ का दूध क्या होता है, तो ये कैल्शियम से भरपूर होता है माँ का दूध, किंतु प्रोटीन कम मात्रा में होता है या प्रोटीन से कम होता है। कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में पर प्रोटीन कम है। ठीक है, माता के दूध में गाय के दूध की अपेक्षा 3 गुना प्रोटीन कम होता है। याद रखेंगे कितने गुना, तो 3 गुना। आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में मांस, मछली, दूध उत्पादों का भंडारण कितना रखा जा सकता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 से 2 दिन तक। ठीक है, आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में मांस, मछली और दूध यानी मीट, फिश एंड मिल्क उत्पादों का भंडारण 1 से 2 दिन तक यानी रखा जा सकता है। आपने देखा होगा उसके बाद ये खराब हो जाते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे प्रिजर्वेबल फूड्स भी कहा जाता है। यानी ये कैसे होते हैं, तो ये नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं या कहें नश्वर भोज्य पदार्थ होते हैं। इन्हीं को हमें क्या करना है, संरक्षण करना है। संरक्षण किस तरह, तो प्रिजर्वेशन का जो तरीके हैं उन्हें अपना कर, जैसे फ्रिज में रख कर, बॉयल कर कर, उबाल कर, ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव दूध में यहाँ पे बाइफाइट्स कारक क्या कहलाते हैं, तो अगर इन कारकों की बात की जाए जो मानव दूध में पाए जाते हैं तथा ये क्या होते हैं, तो बाइफाइट्स कारक इनका नाम है, तो ये क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा इनको अगर हम देखें तो ये क्या हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकते हैं। ठीक है, ये किसके करते हैं, तो ये ई कोली के और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरिया जो दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, तो आप बताएंगे लैक्टोबैसिलस क्या है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है। दूध का पाश्चुरीकृत किस तापमान पर किया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 145 फ़ारेनहाइट तापमान पर दूध का पाश्चुरीकृत किया जाता है। याद रखेंगे 30 मिनट तक किया जाता है। पाश्चुरीकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। डॉट डॉट प्रकार के दूध में केवल 0.05 से 0.1% वसा होती है, तो ऐसे कौन सा दूध होता है जिसमें इतनी कम मात्रा में वसा पाई जाती है, तो वो हो जाता है स्किम दूध। स्किम दूध को याद रखें तो आपको कहना कि जो आप कहते हैं उसको सपरेटा दूध। ठीक है, सपरेटा जो दूध होता है यानी क्रीम खिंचा हुआ, उसमें इस तरह की वसा की मात्रा होती है, यानी पॉइंटों में उसमें मात्रा होती है, तो नगण्य भी कह सकते हैं इसे। 0.05 से 0.1 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये दूध शिशुओं के लिए फ़ायदा नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है। इस कारण बसा रहित दूध छोटे शिशुओं के लिए पोषक हेतु उपयुक्त नहीं होता, परंतु प्रौढ़ों और मोटापे के रोगियों एवं बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त है।
दूध का एक एक्सचेंज, यहाँ पे आंसर अब नहीं दे रहा होगा। दूध का एक एक्सचेंज यानी खाद्य विनिमय डॉट डॉट प्रोटीन उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि ये कितना उपलब्ध कराता है, तो आप बताएंगे 4 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराता है। दूध में मिलावट की जाती है, तो यहाँ पे स्टार्च यानी मांडगी क्या करते हैं, हम दूध में मिलावट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या था, तो आप बताएंगे स्टार्च या क्या है, मार्ट की हम इसमें मिलावट करते हैं। दूध पाश्चुरीकरण का HTST तरीका करा जाता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे पाश्चुरीकरण का, तो ये हो जाता है 72 सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए, तभी हम दूध का क्या करते हैं, पाश्चुरीकरण कर पाते हैं। ये कब आया है, तो ये TGT राजस्थान में आया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अभिकथन कह रहा है यहाँ पे संघनित दूध में भूरापन मिलावट प्रतिक्रिया के कारण होता है, जबकि कारण कह रहा है कि ये रिड्यूसिंग शर्करा व वसा के बीच होने वाली प्रतिक्रिया से होता है। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों ही देखे गए, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। दूध के पाउडर के उत्पादन में आने वाली प्रक्रियाओं को सही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया है उनको हमें क्या करना है, सही क्रम में लगाना है। तो देख लेते हैं कि कौन सा इनका सही क्रम होगा। तो अगर बात की जाए तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो ये हो जाएगी क्लोरीफिकेशन। तो यहाँ पे ई हो जाएगा क्लोरीफिकेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, वसा को अलग करना, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। देन इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे फिर हो जाएगा पाश्चुराइजेशन, फिर ए हो जाएगा, और देन इसके बाद पाश्चुराइजेशन के बाद यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा यहाँ पे एवोपोरेशन, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। और बी के बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे वो हो जाएगा रोलर ड्राइंग, तो ये हो जाएगा जी रहेगा। और जी के बाद अगर देखा जाए तो मिलिंग ये सी हो जाएगा। और सी के बाद नेक्स्ट जो बनता है वो क्या बनता है, तो पैकिंग करना, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। तो हमें इस तरह का ऑप्शन देखना है जिसमें पहले क्या हो, ई हो, और बाद में क्या हो, डी हो। तो ई हो और बाद में डी हो, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चीज़ बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम लाइए। तो जो जिससे हम चीज़ बनाते हैं उस प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, तो पहले हम क्या करेंगे, पाश्चुरीकरण करते हैं किसी भी चीज़ का, फिर दही क्या करना है, दही जमाना है, फिर दही जमाने के बाद यानी 3 1, फिर दही जमाने के बाद सैडर करना है, और 2 फिर सैडर करने के बाद यहाँ पे पीसना और नमक लगाना है, पीसना और नमक 6। तो देन इसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे सांचे में ढालना है, यानी आपने कोई ना कोई आकृति ले रखी होगी उसमें ढालना है। और फिर उसके बाद ढालने के बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिपक्वन है, तो परिपक्वन है तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से 3 और पीछे 4 कहाँ पर है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें पीछे 3 और 4 मौजूद है। तो हमारा 3 4 सी में मौजूद है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ पे बात की डॉट डॉट गरीब आदमी का दूध कहा जाता है, तो यहाँ पे जो गरीब आदमी का दूध किसको कहा जाता है, तो रागी, इसको गरीब आदमी का दूध कहा जाता है, सरसों को। चलिए, दूध का खमीर, यहाँ पे दूध का खमीरी उत्पाद है, तो यहाँ पे दूध का जो खमीरी उत्पाद है अगर उसकी बात की जाए तो वो कौन हो जाएगा, तो दूध का खमीरी उत्पाद पनीर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि क्या मतलब समृद्ध पनीर प्राप्त होता है, तो क्या डालते हैं, तो हम दूध को फाड़ने के लिए सिट्रिक एसिड डालते हैं, जैसे क्या होता है, दूध फट के पनीर में परिवर्तित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव दूध में यहाँ पे SNF की मात्रा निम्न होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 8.5 होनी चाहिए।
ठीक है, जो मानक दूध है उसमें कितनी होगी, तो याद रखेंगे 8.5 होगी। अगर बात की जाए यहाँ पे SNF की, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का सॉलिड नॉन फैट कितनी हो जाएगी, तो 8.5 हो जाएगी। दूध का यहाँ पे पास्तुकलीकरण रोगाणु जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। पाशुरीकरण इसको समझिएगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो दूध में लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए सत्य है। याद रखिएगा, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसीन अपक्षेद यानी यहाँ पे प्रिंसिपेटेड होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, pH 4.6। ठीक है, pH यहाँ पर 4.6। अगर बात की जाए तो यहाँ पे केसिन धक्के के रूप में जम जाती है। ये पनीर में कितनी, तो यहाँ पे 25 से 28%, प्रोटीन में 30 से 35%, और फैट में और कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम लवण भरपूर मात्रा में उपस्थित रहता है। पनीर में विटामिन A, B समूह और D प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता है। सब प्रोटीन भी रहते हैं, यानी आपके प्रोटीन भी, और यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूध में पाश्चुरीकरण किया जाता है, सारे टॉपिक दूध से ही होंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा किससे किया जाएगा, तो वो हो जाएगा सूक्ष्म जीवाणु को मारने तथा दूध को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए। जो उसमें सूक्ष्म जीवाणु मौजूद होते हैं दूध में, उन्हें तो मारने के लिए, तथा हमें दूध को क्या करते हैं, जब दूध लंबे समय तक रखना हो तो हम दूध को बार बार बॉयल करते हैं ना, जिससे कि हमारा दूध लंबे समय तक रह सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव दूध नग्न स्रोत है। मानव दूध में नग्न स्रोत है में नग्न या कहें मानव दूध में किसकी मात्रा नहीं है, तो आप बताएंगे कि जो मानव दूध होता है उसमें लोहे तत्व की मात्रा नहीं है। ठीक है, कुछ कच्चा जो दूध होता है उसमें क्या होता है, विटामिन सी होती है, मगर ऑयल दूध जो होता है उसमें विटामिन सी भी नग्न मात्रा में हो जाती है। मानव स्तन से प्राप्त दूध में लोहा पदार्थ न्यून यहाँ पे न्यून मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए। ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है, तो ये ब्यूटारिक अम्ल क्या है, तो मक्खन में पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, 2000 कई बार आ चुका है और इस बार भी आने के चांसेस हैं कि ब्यूटारिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे मक्खन में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मिल्क शेक का उदाहरण है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पूर्ण स्वच्छ आहार क्या है, मिल्क शेक का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, मांस मछली और अंडा। मांस मछली और अंडे की बात की जाए तो मांस का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मायोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, मांस का जो रंग है, एम माने मांस और एम माने एम मतलब मांस को मां से याद रखिएगा, मायोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या है, आप हीमोग्लोबिन भी लगा के आएंगे बहुत से, यह हीमोग्लोबिन से संबंधित है। याद रखिएगा, जो रक्त में लोहा ऑक्सीजन बाध्यकारी प्रोटीन है, विशेष रूप से लाल रक्त कोशिकाओं में है। अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है, तो जो अंडा होता है उसमें बायोटीन के, तो यहाँ पे एवडिन जो है वो क्या हो जाएगा कि अंडे, यहाँ पे अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाला प्रोटीन हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं मुर्गी के अंडे डॉट डॉट ग्राम प्रोटीन होता है। तो मुर्गी के अंडे की अगर बात करते हैं तो कितने ग्राम, तो यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे 13.3 ग्राम प्रोटीन होता है। तो ये कब आ चुका है, तो ये एमपी में पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, मुर्गी के अंडे में 13.3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए ये प्रोटीन निम्न पाए जाते हैं इसमें, तो वो यहाँ पे ओवल ब्यूमिन की बात करें तो ये क्या होता है, तो ये सफ़ेद भाग में पाया जाता है। अगर इसकी बात करते हैं ओवल ग्लोब्यूलिन की, तो ये भी पाया जाता है अंडे में, और ये सभी प्रोटीन अंडे में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंडे की निम्न विशेषताएं हैं। तो अंडे की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ पे पहली क्या है अंडे की, तो ये हो जाती है यहाँ पे पहली विशेषता की अगर बात की जाए तो बाइंडिंग हो जाती है। दूसरी विशेषता यहाँ पे इम्पल्सिफाइंग हो जाती है। तीसरी यहाँ पे थिंगनिंग हो जाती है, और चौथी जो विशेषता हो जाती है वो क्या हो जाती है, तो यहाँ पे लेवलिंग हो जाती है। तो इस तरह से ये अंडे की विशेषता है। इनका अगर वो देखें आंसर क्या रहेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सी। यहाँ पे देखते हैं निम्न पाक क्रियाओं में अंडे के योगदान है। तो किस किस का अंडे का योगदान है यहाँ पे, तो यहाँ पे अंडे के योगदान की बात करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, योगदान होता है, तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा स्थायीकरण में। दूसरा क्या हो जाएगा, पाशीकरण में। और तीसरा हो जाएगा विशुद्धिकरण में। तो यानी 2, 3 और यहाँ पे 4, 2, 3, 4, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। अंडे की सबसे बाहरी परत क्या होती है, तो कोरोना रेडिएटा होती है अंडे की बाहरी परत, याद रखेंगे। अंडे की बाहरी परत क्या होती है, तो आप बताएंगे कि अंडे की बाहरी परत को यहाँ पे कोरोना रेडिएटा होती है, बोलेंगे नहीं इसको। तो वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो यहाँ पे किस में नहीं पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, तो जो मांस है उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं, दूध, ब्रेड और फल, इनमें वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्योंकि व्यक्ति अपनी ऊर्जा की आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट से सबसे अधिक पूरी करता है। निम्नलिखित में से कौन से भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो जो अंडा है वो क्या है, गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं। अंडे की छिलके की यहाँ पे संरक्षण आवरण निम्न है। तो यहाँ पे जो आप बात करेंगे वो क्या है, तो वो हो जाएगी यहाँ पे क्यूटिकल। ठीक है, इसकी जो संरक्षण आवरण है वो कम है। अगर बात की जाए अंडे के छिलके का संरक्षण आवरण कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का बना होता है। अंडे का बाह्य आवरण जैसे छिलका यानी ये यहाँ पे जो एग होता है, एक सेल भी कहते हैं, ये काफ़ी दृढ़, कड़ा और अर्धपारदर्शक होता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो किसकी, तो यहाँ पे हो जाएगा मेयोनेज में डॉट डॉट पाइसीकरण का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे लेसिथिन में क्या हो जाता है, पाइसीकरण का प्रयोग किया जाता है। मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में डॉट डॉट पाया जाता है। तो यहाँ पे जो उच्च मात्रा है उसमें क्या पाया जाता है, तो याद रखेंगे तांबा और मैग्नीशियम। तांबा या फिर जिसको कॉपर और मैग्नीशियम मछली में होता है, इसलिए मछली को क्या मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है। अंडे में यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं इसे छोड़कर, तो अंडे में क्या नहीं होता है ये पूछा जा रहा है। तो अंडे में याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, इसे छोड़कर अंडे में सब होता है।
ऐसे देखते हैं यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को हमें क्या करना, आपस में मिलाना है। अगर बात की जाए यहाँ पे ल्यूकोसिन की, तो ल्यूकोसिन किस में पाया जाएगा, यहाँ ग्लूटिन नहीं है, यहाँ ल्यूकोसिन है। तो याद रखिएगा यह गेहूं में पाया जाएगा। देन इसके बाद अगर बात की जाए मायो 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 एब्यूलुमिन, तो ये किस में पाया जाता है, मायो मैंने कहा था माँ से मांस और माँ से मायो, मायो किस में पाया जाएगा, तो यहाँ पे मांसपेशी में। अगर बात की जाए यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे लैक्टो एम्ब्यू यहाँ पे एल्ब्यूमिन, तो ये किस में पाया जाएगा, लैक्टो, तो याद रखेंगे ये हमारा बच्चा क्या पीता है, दूध, दूध में पाया जाता है। सीरम यहाँ पे एल्ब्यूमिन, तो ये किस में पाया जाएगा, तो जो बच्चा है यानी अंडे का सफ़ेद भाग में सीरम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जो कोट बनेगी वो क्या बनेगी, तो यहाँ पे जो कोट बनेगी वो बनेगी हमारी बी। यहाँ पे है निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है, तो यहाँ पे अंडा जो है उसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लीवर से उत्पन्न होने वाला एक मोम जैसा पारदर्शी पदार्थ है और स्वस्थ शरीर को एक निश्चित मात्रा में क्या करता है, ये मात्रा में कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत होती है। तो चलिए आज हमने क्या करा, अपने 10 वाले चैप्टर को कंप्लीट किया है। आने वाले सेशन में हम अपने 11 चैप्टर यानी 11 वाला चैप्टर जिसका नाम है आहार नियोजन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज की श्रृंखला में हमने यूथ कंपटीशन टाइम चैप्टर वाइज श्रृंखला के चैप्टर 10 को देखा है और इससे काफ़ी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे क्या है, PYQ की श्रृंखला है और आपके पास मात्र 40 दिन है। तो इन 40 दिनों में रणनीति भी हम कुछ इस तरह की रखेंगे कि 40 नंबर इस बार हमसे छूटे ना। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। इस बार तो आपको क्या है, परीक्षा का सिर फोड़ देना है, यानी इस बार तो आपको नस्ते नाबूद कर देना है, क्योंकि इस बार आपको क्या करना है, विजेता बनना है, फतह हासिल करनी है। तो किस पर, एग्जाम पर। तो चलिए इसके बाद हम आपको 11 वाला चैप्टर देंगे और जो नोट्सों का हमने कहा है कि जो मतलब नोट्सों का एक आपके लिए PDF तैयार हो रहा है, जो हैंड राइटिंग नोट्स होंगे, यूनिट कंप्लीट होंगी, उसमें 6 यूनिटें पूरी होंगी और 6 यूनिटों का जो वीडियो मैंने कहा वो आपके लिए पब्लिक रहेगा। बट ये नोट्स जो होंगे यूनिट 6 यूनिटों के नोट्स आपको क्या है 1 to 6 यूनिट होंगे और ये नोट्स आपको इस चैनल की मेंबरशिप लेने वालों को ही मिलेंगे। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में होंगे यानी सबको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे एक क्लिक पर ही, यानी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके मेंबरशिप वालों को और उनको तुरंत वो नोट्स दे दिए जाएंगे। क्योंकि अब 40 दिन बचे हैं तो 40 दिन में आप कितना भी हाथ पैर फेंको, बट इम्पोर्टेंट यानी फैक्ट ही और फैक्ट आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये फैक्ट बेस होता है। TGT क्या है, फैक्ट बेस एग्जाम है और इसलिए अदर स्टेट से इजी भी पड़ता है, क्योंकि इसमें ओनली क्या रहता है, आपका सब्जेक्ट रहता है और कुछ नहीं होता। अदर जो स्टेट हैं वहाँ का मैंने देखा हुआ, आपके सब्जेक्ट के अलावा आपका GS पार्ट भी ऐड हो जाता है, कहीं कहीं लैंग्वेज भी ऐड हो जाती है, कहीं कहीं टीचर एप्टीट्यूड भी ऐड हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है, पर यहाँ पे आपको केवल और केवल अपने सब्जेक्ट को फोकस करते हुए, अपने सब्जेक्ट में पूरी जान लगाते हुए इसको फतेह कर लेना है। तो इसलिए आप बस क्या करें, सब दाम साम दंड भेद सबसे आप अपने इस लक्ष्य की तरफ लग जाएं, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी कम है। इसलिए यहाँ पे या तो पेपर का पैटर्न टफ जाएगा या कट ऑफ अधिक जाएगी, दोनों में से एक काम तो होगा। अगर पेपर का पैटर्न टफ जाता है तो कट ऑफ लो जाएगी, अगर पेपर का पैटर्न टफ नहीं होता तो याद रखिएगा जो आपकी कट ऑफ होती है, जिसको हर कोई चिंता करता है कि कितनी गई, ये हाई जाएगी। ये मतलब फैक्ट है और ये कंडीशन बनती है कि अगर पेपर टफ होता है तो कट ऑफ लो जाती है, क्योंकि वो सबके लिए टफ है, आपके लिए नहीं है। अगर पेपर इजी होता है तो वो सबके लिए इजी है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जाती है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर 100+ में आप रहेंगे तो आपको चाहे पेपर टफ हो, चाहे इजी हो, चाहे कट ऑफ हाई हो, चाहे लो हो, आपकी सीट एक श्योर हो जाएगी उसी 14 और 15 तारीख को। तो बस अब दिन दूर नहीं है, क्योंकि अब 3 से 4 दिन हो चुके, तो आपके पास केवल और केवल मात्र 40 दिन है और 40 दिन में जी जान लगा देनी है, तभी यहाँ पे स्कोर होगा, नहीं तो हर बार की तरह इस बार भी रह जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।
अगर आपने हमारे चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम प्राइसों में हमने मेंबरशिप रखा है और उस मेंबरशिप में आपको खुद ही बेनिफिट होगा। आप खुद ही कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि हमें उस मेंबरशिप से बेनिफिट हुआ। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।